नमस्कार भक्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। प्राचीन समय में अलकापुरी नामक नगरी में धन के देवता कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। पूजा के लिए सुंदर और सुगंधित फूलों की आवश्यकता होती थी। इन फूलों की व्यवस्था हेममाली नामक माली करता था। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ इतना मग्न हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए फूल पहुंचाना भूल गया। उधर कुबेर पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फूल नहीं पहुंचे। उन्होंने सेवकों को कारण जानने के लिए भेजा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपने घर पर बैठा है और अपने कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा कि उसने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की है। क्रोध में आकर कुबेर ने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही हेममाली का शरीर भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। उसे अपना घर छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। वह भूख प्यास और दुखों से परेशान रहने लगा। अब उसे अपने अपराध का एहसास हो चुका था। कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद उसकी मुलाकात महान ऋषि मार्कंडेय से हुई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मुझे मेरे पापों से मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। ऋषि की आज्ञा पाकर हेममाली ने श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और पूरी रात भजन कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर फिर से स्वस्थ और सुंदर हो गया। कुबेर का श्राप भी समाप्त हो गया और उसे अपना खोया हुआ सुख वापस मिल गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य और भगवान की सेवा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति और पश्चाताप जीवन को बदल सकते हैं। योगिनी एकादशी की जय। भगवान श्रीहरि विष्णु की जय।